जय माता की सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हो रहा है सुबह का टाइम और आज है मौनी अमावस। तो मैं ना थोड़ा सा फ्रिज खोल के देखा था कुछ मतलब सामान इसमें से निकालने के लिए, तो लेकिन मुझे ना ये गंदा लगा थोड़ी। ये जो पन्नी मैंने मतलब इस पे जो बिछाने के लिए लेके आई थी तो वो गंदी लगी थी, तो मैंने निकाल के इनको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद में फिर सामान रखा है। तो पूरा तो साफ़ नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत लग जाता नहाने धोने में, और अभी मैंने नहाया नहीं था। फिर मैं नहा के आ गई थी, पूजा वूजा मेरी कर ली थी। तो जो मतलब मैंने ऊपर जाके जल भी चढ़ा के आ जाती हूँ। तो वैसे तो मैंने ही है, वैसे जल चढ़ा दिया है और दीपक जला दिया, धूप जला दी सूर्य भगवान को। और ये देखो मेरे पीछे खड़ा है, तो ये अपनी कर रहे हैं शतानियाँ। तो हमारी सादा सिंपल सी पूजा पाठ हो गई है भाई, जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो हम जल डाल के घर में ही नहा लिया। मौनी अमावस हो गई हमारी, त्योहार हो गया। और त्योहार क्या है, बस पूजा पाठ तो डेली होती है वैसे। तो ऐसे ही मतलब अब जब है पता है तो फिर कर लेते हैं, और नहीं पता होता है तो कोई बात ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैं फिर नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद में मुझे बनाना था बैगन की सब्जी। तो यहाँ पे बस बैगन अपने लिए चाय भी रख दी है और बैगन धुल के लेके आई हूँ। तो एक ही बैगन है और बैगन बड़ा था, तो फिर इसको मैंने सोचा कि भून के बनाऊँगी। तो मैंने काटा नहीं तो मैंने इसमें आलू डाले हैं। मैंने कहा भरता बनाऊँगी बैगन का, और आप लोग देखते रहना किस तरीके से मैं भरता बनाती हूँ। तो पहले तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ क्योंकि ठंडी लग रही है। नहा के पूजा करने के बाद में फिर तो चाय की लगती है, क्योंकि मैं ना कभी कभार ले लेती हूँ बिना नहाए, नहीं तो मैं बिना नहाए चाय मेरा मन नहीं करता पीने का। तो उधर चाय बन रही है, जब तक इसमें देख लेते हैं कीड़े वीड़े तो नहीं है, क्योंकि निकल आते हैं ना बैगन में कीड़े। तो इसीलिए मैंने इसको देख लिया था, इसमें नहीं थे, साफ था बैगन। और ये 2-3 कलियां मैं ना लहसुन की काटूंगी नहीं, छील के और इसी के अंदर रख के फिर मैं इसको भूनूंगी। और आग पे भूनना है। तो वैसे तो तेल लगा के थोड़ा सा इसके ऊपर और तभी भूनने के लिए रख दूंगी, जब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। क्योंकि जब तक ये भुनता रहेगा तो मेरा ये भी काम होता रहेगा और मैं अपनी चाय पी के थोड़ा सा मूड भी सही हो जाएगा, जो कि काफ़ी टाइम हो गया साफ़ सफाई में सब में लगता है। तो वो सब करने के बाद में नहाना धोना जब पूजा पाठ होती है तो फिर टाइम लग ही जाता है थोड़ा। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। और आज ना नाश्ते में ये रात की रोटी हैं, तो इनको मैं घी लगा के सेक लूँगी, तो ये पराठे जैसे ही हो जाती है बिल्कुल। तो बेकार है, फिर ताज़ी रोटी बन जाती ना तो फिर इतना मतलब इनमें वो नहीं रहता। अब ये है नाश्ते में ये ले लेंगे हम एक एक के। तो मैंने इनको सेक लिया। वैसे तो बिस्किट वगैरह बच्चे लेके ही आते हैं अपने लिए खाने को, तो मैंने कहा ये बेकार नहीं जाए। 3-4 रोटियां बची हुई थी, अन्न है, बेकार नहीं जाना चाहिए। तो वैसे मैं बहुत हिसाब से ही बनाती हूँ, वैसे मेरी ख़राब नहीं जाती हैं रोटियाँ। कभी हो जाता है ना बच जाती है, तो बस भूख का तो ऐसा ही है, कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम, तो 1-2 तो बच ही जाती हैं। तो ये 3 रोटियाँ करीब बच गई थी। बस इनमें मैंने घी लगा के और नमक डाल के इनको अच्छे से पराठे के जैसे बना लिया। तो अच्छी लगती हैं बना के, खा के देखना आप लोग भी। वैसे करते तो सभी लोग हैं ऐसा कि मतलब जो बासी रोटी होती है तो उनकी कई तरीके की चीज़ें भी बना लेते हैं। तो ये देखो इतना एक साइड से भुन गया था, तो इसको भी देखती जा रही थी मैं, और इधर ये अपने पराठे से जो है बासी रोटी के वो भी बनाती जा रही थी। तो ये भी हमारे सीख गए हैं, और एक बेटा खाएगा, एक मैं खाऊंगी। तो अभी तो 2 ही सेकूंगी बस। 3 रोटी हैं, एक अगर खाएगा बेटा तो फिर उसको भी दे दूंगी, नहीं तो जब तक तो खाना खैर तैयार हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे ये सेक लेते हैं और मैंने चाय अपनी निकाल ली। इधर ना मैंने तवा गरम था तो इधर टमाटर भी तवे पे रख दिए थे, लेकिन उस पे ना फिर 2-2 जगह गैस ख़त्म होती, तो फिर मैंने इधर ये बैगन जो भुन रहा था ये भुन चुका था, फिर इसके बाद में मैंने इसी पे ही रख दिए ये, और एक साइड से रख दिए थे, थोड़े तो भुन चुके थे। और इनका चाय वाय पी के फिर इसके लिए मैंने छीला, ठंडा हल्का सा हो गया, छीलने के बाद में इसको एक साइड कर दिया। टमाटर भी छील लेते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने छील के रख ली इसी में ही। तो उसके बाद में फिर बस कढ़ाई रख दी और प्याज वगैरह जो मैंने काट के रख ली, और तेल डाल के
ज़ीरा डाल दिया है और बहुत अच्छा लगा था, सभी को ही पसंद आया। इनके पापा ने तो शाम में आके खाया था, बोल रहे थे अच्छा लगा ये भुना हुआ बैगन जैसे मतलब भरता बनाया है भुने बैगन का। तो कई बार वैसे तो बना लिया है, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद ये वाला भरता बनाया था, नहीं तो वैसे मैं उबाल के ही बनाती हूँ। बस इनको टमाटर इसी के साथ में मैं ना कर लूँगी मिला के बारीक, और फिर उसके बाद में प्याज जब तक हो जाएगी, हरी मिर्च मैंने काट ली। मैं तो इसमें हरी मिर्च भी लगा देती हूँ भून के, लेकिन ना मैं ध्यान से निकल गया हरी मिर्च का भी, तो लहसुन जो था वो अच्छी तरीके से इसमें पक गया था। अभी मैंने इससे देखो कांटे से चलाया तो ये सारा मतलब बारीक हो गया इसके साथ में ही। और बस प्याज भूनने के बाद में और हरी मिर्च सब डाल के मसाला जो थोड़ा बहुत था वो डालने के बाद में मैंने बैगन भी इसमें सारा डाल दिया और जो टमाटर थे वो भी। और अब अच्छे से इसको हल्की आंच से भून लेंगे तो बहुत अच्छा इसमें स्वाद आता है और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ये। तो हम लोग ही हैं, पापा तो इनके हैं नहीं, वो शाम में ही आएंगे। तो बस खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। इधर की साइड में फटाफट मैंने रोटियां भी सेक ली। बस अब आपको लास्ट में ही दिखाई थी, सिक गई थी। फिर उसके बाद में मैं आके बैठ गई थी ऊपर, और मुझे थोड़ा सा सिलाई का काम भी करना था। तो एक मैंने पजामा उसका पैंट सिल के दे दी थी लड़की की, एक रह गई थी तो वो नहीं सिल पाई थी। तो इसमें ना इसमें भी खाली लास्टिक ही लगनी है, बाकी पूरी तैयार कर दी थी मैंने कल। और लास्टिक लगाने के बाद में इसको फिर जब भी वो आएंगी, अभी तो खैर लेने भी नहीं आएंगे, उनके थोड़े और भी कपड़े हैं पड़े हुए तो उनको भी मुझे तैयार करना है। इसीलिए वो बोल रही थी भाभी सारे तैयार कर दो फिर हम ले जाएंगे आके, क्योंकि पहनने के लिए तो वो हो गया था, 2 हैं अभी उस पर। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाभी बाद में हम ले जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लास्टिक लगा के भी तैयार कर दी है। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो, या तो आया मत करा करो। आते हो चैनल पे तो फिर अन मत किया करो। यही बहुत बुरा लगता है कि आप लोग अन कर देते हो सब्सक्राइब करने के बाद में, तो वो बेकार है। आप लोग आओ, वीडियो पे आओ 2-4 बार तो पता चलेगा कि हाँ आप मतलब आ सकते हो, सपोर्ट बना सकते हो, तो ठीक भी है। तो चलो अपना ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय।